नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, रांची में बंग भाषियों ने निकाली रैली, कहा कि शीघ्र हो बांग्ला भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति। झारखंड के स्कूलों में बांग्ला भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति और बांग्ला भाषा में किताबें मुहैया करवाने की मांग तेज हो गई है। झारखंड में आदिवासी और कुर्मी समुदाय के बाद अब बंगाली समुदाय के लोग भी अपने हक और अधिकार के लिए आंदोलन और प्रोटेस्ट करते दिख रहे हैं। झारखंड बांग्ला भाषा उन्नयन समिति के बैनर तले राज्य भर के बंगाली समुदाय के लोगों ने मोरहाबादी से राजभवन तक रैली निकाली और झारखंड में बांग्ला भाषा को राजभाषा का दर्जा देने की मांग की। इस संबंध में बंगभाषी उन्नयन समिति के अध्यक्ष अचितम गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा बांग्ला को दूसरी भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। इसके बावजूद झारखंड में बंगाली शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। अगली खबर, नए साल में सड़कों पर आएगी 244 सिटी बसें। नए साल में रांची की सड़कों पर आएगी 244 सिटी बस। राजधानी रांची के लोगों को स्मूथ ट्रांसपोर्टिंग व्यवस्था नए साल से मिलनी शुरू हो जाएगी। रांची नगर निगम द्वारा 24 इलेक्ट्रिक बस और 220 नॉन इलेक्ट्रिक बस खरीदने की तैयारी शुरू कर दी गई है। 16 दिसंबर को इसको लेकर प्री बिड मीटिंग हो रही है। टेंडर डालने की अंतिम तिथि जो है 1 जनवरी 2024 तय है और उसके दूसरे दिन 2 जनवरी 2024 को टेंडर खुल भी जाएगा और इसके बाद एजेंसी का चयन होगा और रांची की सड़कों पर सिटी बसों का परिचालन शुरू हो जाएगा। अगली खबर, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा विस्तारीकरण निर्माण कार्य का डीसी ने लिया जायजा। डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने बिरसा मुंडा हवाई अड्डा पहुंचकर परियोजना में भूमि संबंधित आ रही समस्याओं पर संबंधित सभी अधिकारी से चर्चा की। साथ ही संबंधित पदाधिकारी को कार्य में आ रही अड़चनों को दूर करने का निर्देश दिया। इस दौरान डीसी को बताया गया कि एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए बाउंड्री का निर्माण कार्य किया जा रहा। इस कार्य जो है हेतु चंदा घासी कूटे टोली में किया जाना है और जब भी काम करवाया जाता है तो आसपास के ग्रामीण आकर कार्य में बाधा डालते हैं। बड़ी खबर, राज्य के धनबाद जिले में नाबालिग से दुराचार के दोषी को 12 वर्ष की उम्र कैद, 10,000 रुपये जुर्माना। टुंडी थाना क्षेत्र के बुढ़िया डाकू ग्राम की नाबालिग से दुराचार के आरोपी वीरेंद्र मरांडी को कोर्ट ने 12 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है और उसे दोषी करार दिया गया। पॉक्सो एक्ट के विशेष जज प्रभाकर सिंह की कोर्ट ने सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त पर 10,000 रुपये अर्थदंड लगाए। अगली खबर, ठंड बढ़ते ही बीमारियां भी बढ़ने लगी है। सही देखभाल के अभाव में हर उम्र और वर्ग के लोगों की इम्यूनिटी प्रभावित हो रही है और वो बीमार पड़ रहे। बच्चों को फेफड़े का संक्रमण परेशान कर रहा, वहीं बुजुर्ग जोड़ों के दर्द से निजात के लिए अस्पताल पहुंच रहे और सामान्य सर्दी जुकाम के साथ टॉन्सिल बढ़ने की शिकायत के साथ भी लोग अस्पताल पहुंच रहे। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ओपीडी में ऐसे मरीजों की संख्या इन दिनों 30 से 35% तक बढ़ी है। अगली खबर, आम जनता को बड़ी राहत देने की तैयारी। एयर एम्बुलेंस का 50% किराया सरकार देगी। प्रस्ताव हुआ तैयार, मुख्यमंत्री की सहमति मिलते ही कैबिनेट में जाएगा प्रस्ताव। झारखंड सरकार प्रदेश की आम जनता को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। सरकार ने फैसला किया है कि एयर एम्बुलेंस के किराए का आधा खर्चा वह खुद ही वहन करेगी और अभी एयर एम्बुलेंस से रांची से दिल्ली का किराया 5 लाख रुपए है, लेकिन नए प्रस्ताव के तहत आधा किराया यानी 2.5 लाख रुपए सरकार बतौर सब्सिडी के रूप में देगी। बाकी 2.5 लाख मरीज के परिजन को वहन करना पड़ेगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय झारखंड सरकार इसका प्रस्ताव तैयार कर रही है। अगली खबर, छात्रों के लिए बड़ी परेशानी, फिर से बैकफुट पर जेएसएससी। दिसंबर में नहीं होगी सीजीएल की परीक्षा, जिसके भरोसे आयोग, उसी एजेंसी ने किया इनकार। बीते 8 सालों से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से होने वाली झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा एक बार फिर से टल गई है। यह परीक्षा कब ली जाएगी, इसका जवाब जेएसएससी के पास नहीं है। 16 और 17 दिसंबर को होने वाली स्नातक स्तरीय परीक्षा को अगले आदेश के लिए स्थगित करने की सूचना जेएसएससी ने नोटिस कर जारी कर दिया है और जेएसएससी की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक परीक्षा लेने के लिए आयोग की ओर से जिस एजेंसी का चयन किया गया है उस एजेंसी ने एग्जामिनेशन लेने से मना कर दिया। अगली खबर, इंतजार हुआ खत्म, 93 इंस्पेक्टर बन चुके हैं डीएसपी। जेपीएससी बोर्ड ने लगा दी है मुहर, जल्द जारी होगी अधिसूचना। 4 साल के लंबे इंतजार के बाद राज्य के 93 पुलिस निरीक्षकों को डीएसपी में प्रमोशन दिया गया है और झारखंड लोक सेवा आयोग के बोर्ड की मुहर लग गई है। बोर्ड में जेपीएससी अध्यक्ष के अलावा गृह सचिव, डीजीपी मौजूद थे और बहुत जल्द ही अधिसूचना जारी होगी, जिसके बाद सूची सार्वजनिक हो जाएगी। राज्य के 93 पुलिस निरीक्षकों की डीएसपी में प्रोन्नति होने पर झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने खुशी जताई है और राज्य सरकार, गृह सचिव एवं डीजीपी का आभार जताया। बड़ी खबर, झारखंड के शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, अपग्रेड वेतनमान का रास्ता साफ। हाईकोर्ट का हुआ बड़ा फैसला। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट ने उत्क्रमित वेतनमान को लेकर प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों की ओर से दायर याचिकाओं पर फैसला सुनाया।
कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को छूट देते हुए कहा कि वो योजना जो है सब वित्त विभाग एवं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के समक्ष अभ्यावेदन दे। अभ्यावेदन दाखिल करने की तारीख से 2 माह के अंदर उक्त दोनों सचिव उत्क्रमित वेतनमान के मामले में राज्य सरकार के द्वारा जारी प्रासंगिक परिपत्र आदेश आदि के मुताबिक उचित निर्णय कर लेंगे। अगली खबर, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में पहुंचे हेमंत सोरेन 168 करोड़ की योजनाओं की दी सौगात। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चास प्रखंड के छोनाबाद में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए और मुख्यमंत्री ने जिलेवासी को 168 करोड़ 21 लाख 88 हजार रुपए की योजनाओं की सौगात दी और इसमें 49 करोड़ 23 लाख 29 हजार की योजनाओं का उद्घाटन और 118 करोड़ 98 लाख 58 हजार की योजना का शिलान्यास किया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 371 करोड़ 56 लाख 79 हजार रुपए की परिसंपत्ति का वितरण लाभार्थी के बीच किया है। बड़ी खबर, अमन सिंह हत्याकांड मामले में धनबाद मंडल कारा की अधीक्षक निलंबित। गृह विभाग को मिली रिपोर्ट के बाद हुई कार्रवाई। गैंगस्टर अमन सिंह हत्याकांड में धनबाद मंडल कारा के अधीक्षक मेनसन बरवा को गृह विभाग ने निलंबित कर दिया है। गौरतलब है कि 3 दिसंबर 2023 को धनबाद मंडल कारा के अस्पताल में कुख्यात गैंगस्टर अमन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गृह विभाग के निर्देश पर इस मामले की जांच झारखंड के जेल आईजी उमाशंकर सिंह और सीआईडी आईजी असीम विक्रांत मिंज ने की थी। बड़ी खबर, झारखंड कांग्रेस के इस नेता का बड़ा बयान। धीरज साहू का परिवार प्रतिष्ठित हर दिन कंपनी का टर्नओवर करोड़ों में। कांग्रेस नेता केशव महतो, कमलेश एवं जगदीश साहू ने संयुक्त रूप से कहा कि सांसद धीरज प्रसाद साहू का परिवार देश की आज़ादी में तन मन धन से सक्रिय रूप से भूमिका निभाई थी। स्वतंत्रता संग्राम के कालखंड में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसी महान विभूतियों का लोहरदगा स्थित घर में आना जाना लगा रहता था। श्री साहू एक प्रतिष्ठित परिवार से आते हैं। उनका पूरा परिवार शुरू से राष्ट्र सेवा में समर्पित रहा और सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आयकर विभाग ने अभी तक आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा है। बड़ी खबर, शूटर अमन सिंह हत्याकांड पर हाईकोर्ट में सुनवाई। सरकार की ओर से कोर्ट को दिया जाएगा जवाब। धनबाद जेल में शूटर अमन सिंह की हत्या के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और ये मामला जो है हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा एवं जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। 5 दिसंबर को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि इस मामले में बड़ी साजिश प्रतीत हो रही है। जेल में हथियार पहुंचना बड़ी बात है। हो सकता है कि यह हत्या राजनीतिक या फिर आर्थिक साम्राज्य के लिए की गई हो, क्योंकि रंगदारी वसूलने के चलते ऐसे लोगों के कई दुश्मन बन जाते हैं। बड़ी खबर, साहिबगंज के पत्थर कारोबारी कृष्ण साहा को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है जमानत। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने 1000 करोड़ रुपए से अधिक के अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी साहिबगंज के पत्थर कारोबारी कृष्ण साहा की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने प्रार्थी कृष्ण साहा को जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है। कोर्ट ने 1-1 लाख रुपए के 2 बेल बॉन्ड भरने की शर्त लगाई और प्रार्थी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता एस नागामुट्टू एवं अधिवक्ता देवेश अजमानी ने पैरवी की थी। बड़ी खबर, 3 राज्य के परिणाम का असर झारखंड में भी दिख रहा। कांग्रेस और आरजेडी ने कहा कि जल्द हो समन्वय समिति की बैठक। 3 राज्य के विधानसभा चुनाव के परिणाम का असर झारखंड में दिखने लगा है। अब यहाँ सत्ताधारी दल के नेता कहने लगे हैं कि हमें इससे सबक लेना चाहिए। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में करारी हार का असर झारखंड में कांग्रेस और आरजेडी पर साफ दिखने लगा। छत्तीसगढ़ की हार से विचलित कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने महागठबंधन की सरकार में समन्वय समिति के लिए बनाई गई कोऑर्डिनेशन कमेटी की अविलंब बैठक बुलाई जाने की मांग की। राष्ट्रीय जनता दल ने भी बंधु तिर्की की मांग का समर्थन किया है। अगली खबर, जेएसएससी 16 एवं 17 दिसंबर को होने वाली झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा स्थगित। बता दें कि जेएसएससी की ओर से 16 एवं 17 दिसंबर को आयोजित झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 को स्थगित कर दिया गया है। इसको लेकर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने नोटिस जारी कर दिया है और इससे छात्रों में काफी निराशा है। परीक्षा के ठीक पहले जेएसएससी ने यह सूचना जारी की है। जेएसएससी ने इन तारीखों को परीक्षा के आयोजन में असमर्थता जाहिर की है और जेएसएससी ने अगले आदेश तक के लिए परीक्षा स्थगित कर दी है। बड़ी खबर, झारखंड के 10,000 से अधिक वित्तरहित शिक्षक आर पार के मुंड में हैं। उपवास से लेकर मुख्यमंत्री आवास घेराव तक का है प्लान। झारखंड वित्तरहित शिक्षक संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने विभिन्न लंबित मांग को लेकर आगामी विधानसभा चुनाव सत्र के दौरान चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा कर दी है। इस बाबत राज्य भर से आए प्रधानाचार्य, प्रचार एवं शिक्षक प्रतिनिधियों की बैठक में निर्णय किया गया है। बैठक की अध्यक्षता सुरेंद्र झा ने की, जबकि संचालन अनिल तिवारी ने की। वित्तरहित संस्थानों को 4 गुना अनुदान के विभागीय प्रस्ताव पर मंत्री के अनुमोदन के बाद संलेख अविलंब विधि और वित्त के साथ कैबिनेट की सहमति के लिए भेजने एवं वित्तरहित शिक्षा कर्मी को
राज्य कर्मी का दर्जा देने की मांग यहाँ पर की जा रही है। बड़ी पर कांग्रेस के लिए दशकों से खुला रहा है धीरज साहू के परिवार का खजाना, बदले में पावर कॉरिडोर में मिलती रही ऊंची रसूख। सांसद धीरज साहू के ठिकानों में 355 करोड़ से भी ज्यादा कैश की बरामदगी के मामले में कांग्रेस ने भले उनसे किनारा कर लिया हो, लेकिन सच्चाई यह है कि साहू का धनाढ्य परिवार अपने खजाने से पार्टी को समय समय पर नवाजता रहा और इसकी एवज में कांग्रेस भी इस परिवार के सदस्य को पावर कॉरिडोर में ऊंची रसूख देकर उपकृत करती रही है। खुद धीरज साहू इसके उदाहरण है, जो कि दो बार लोकसभा का चुनाव हारने के बावजूद कांग्रेस के लिए इतने अहम रहे कि पार्टी ने उन्हें एक नहीं लगातार 3 बार राज्यसभा पहुंचा दिया। बड़ी खबर, झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र, धीरज साहू के घर कैश बरामदगी का मुद्दा सदन में उठेगा। 14 को बीजेपी विधायक दल की बैठक है। बीजेपी ने 14 दिसंबर को विधायक दल की बैठक बुलाई है और धीरज साहू के घर कैश बरामदगी के मुद्दे को लेकर बीजेपी हंगामा करने वाली है, जिसमें सदन की कार्रवाई को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के साथ साथ राज्य के आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। 14 दिसंबर को विधानसभा अध्यक्ष ने शीतकालीन सत्र को लेकर हाई लेवल बैठक बुलाई और यह पहला मौका होगा जब नेता प्रतिपक्ष भी पंचम विधानसभा के सत्र के बैठक में मौजूद रहेंगे। बढ़कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का केंद्र पर बड़ा आरोप, कहा कि एजेंसी का इस्तेमाल करके सरकार की छवि खराब करने की कोशिश हो रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से केंद्रीय एजेंसी को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। ताजा जुबानी हमले में सोरेन ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी का इस्तेमाल करके उनकी सरकार की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है और बोकारो जिले के चास में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार विभिन्न योजनाओं के साथ लोगों तक पहुंचने और सभी वर्गों के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त प्रयास कर रही है। बढ़कर वैश्य मोर्चा ने सरकार पर ओबीसी आरक्षण में देरी करने का लगाया आरोप। झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा केंद्रीय समिति अध्यक्ष माहेश्वर साहू ने ओबीसी को 27% आरक्षण मिलने पर देरी पर सवाल उठाए और वैश्य मोर्चा के कोषाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद साहू के मिक्सर मशीन पकड़े जाने को लेकर गलत बताया। साथ ही सरकार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की है। कहा कि वैश्य समाज राज्य सरकार से नाराज है। हम मांग करते हैं कि सरकार तत्काल अपने वायदे पूरा करे। और एक बार झारखंड में नीतीश कुमार की एंट्री से बढ़ेगी इंडिया गठबंधन की मुश्किलें। लोकसभा चुनाव के सुगबुगाहट के साथ ही झारखंड में भी राजनीतिक पारा गर्म हो चुका है। अलग अलग नेताओं का दौरा यह बता रहा कि नेता अपने संगठन और पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी दौरा जो है झारखंड में होना है और नीतीश कुमार का झारखंड दौरा और जदयू की झारखंड में राजनीतिक सक्रियता इंडिया गठबंधन के लिए सीट शेयरिंग में परेशानी बढ़ा सकती है।